Hello guys, welcome to my channel. Now moving to next question number 2 of exercise 1C. Question number 2 है without actual division so that each of the following rational number is a non-terminating repeating decimal. Without actual division हमें शो करना है सारे रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. तो फर्स्ट पार्ट है 11/2 क्यूब इंटू 3. तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं. पहले गिवन नंबर क्या है. गिवन नंबर दिया हुआ है 11/2 क्यू इंटू 3. तो हमें पता है क्लियरली none of 2 and 3 is a factor of 11. None of 2 and 3 is factor of 11. फैक्टर ऑफ 11. ठीक है. 2 और 3 से 11 दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है. तो द गिवन नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो गिवन नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. ये जो गिवन नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि बिकॉज 2 and 3 से 11 डिविजिबल दोनों से नहीं है. तो ये जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपने. तो देयरफॉर 11/2 क्यू इंटू 3 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं. सेकेंड पार्ट गिवन है हमें. सेकेंड पार्ट दिया हुआ है. सेकेंड पार्ट है 73 बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यू इंटू 5. ठीक है. सॉल्व करते हैं. गिवन नंबर है दिया है हमें 73/2 स्क्वायर इंटू 3 क्यू इंटू 5. क्या 2 से 73 डिविजिबल है? नहीं. 3 से नहीं. 5 से नहीं. तीनों से नहीं डिविजिबल है. तो क्लियरली 73 इज नॉट divisible by any given number. ये तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं है. तो सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सो गिवन रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो द गिवन तो इसका क्या हो जाए. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है. थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है. थर्ड पार्ट क्वेश्चन. थर्ड पार्ट में गिवन है थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन है 129/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यू इंटू 7 स्क्वायर. ये दिया हुआ है. तो इसे सॉल्व करते देखते हैं. क्या 2 से 5 से 7 से 129 डिविजिबल है? नहीं है. तो क्लियरली none of the given number is factor of
129, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी नंबर 129 का फैक्टर नहीं है। सो गिवन नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, ठीक है। एंड देयरफॉर नंबर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट वाला क्वेश्चन है 9/35, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इनका HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ 9 एंड 35 का HCF निकालेंगे इन दोनों का। तो जब हम निकालेंगे तो इनका HCF आएगा 1, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 9/35 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये 9/35 भी आएगा, आएगा ना। तो नाउ 35 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7, ये इसका हो जाएगा 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। तो तो 5 और 7 से ये 5 और 7 9 का फैक्टर नहीं है। नॉन ऑफ गिवन नंबर, none of given number is factor of 9 of 9, therefore 9/35 is in its simplest form। ये 9/35 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये हुआ हमारा आंसर। तो ये 9 बाई सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 9/35 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये है। अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट है 77/200, ठीक है। तो इनका HCF हम फाइंड कर लेंगे 77/200 का। 77 और 200 का मैंने HCF फाइंड किया तो आया है HCF 7। तो डिवाइड कर लेंगे 77/200 इज इक्वल्स टू 77 डिवाइडेड बाई 7, 210 डिवाइडेड बाई 7, तो आ जाएगा 11/30। नाउ 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये इसका हो गया। तो क्या है, इन तीनों से 11 डिविजिबल है, नो। नन ऑफ नंबर, नन ऑफ गिवन नंबर इज फैक्टर ऑफ 11, फैक्टर ऑफ 11, ठीक है। तो देयरफॉर 11/30 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया ये। तो 11/30 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। डेसिमल है। अब नाउ मूविंग टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमें दिया है 32/147, 32/147, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों का HCF फाइंड करें 32 और 147 का, तो आएगा 1, ठीक है। तो 32/147 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 32/147 आएगा। अगर 147 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें,
147 का तो आएगा 3 इंटू 7 क्या इन तीनों से 31 डिविजिबल है? नो, none of given number is a factor of 31. Therefore 32 upon 147 is in its simplest form. में ये है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 29 अपॉन 343। ठीक है, 29 अपॉन 343 सॉल्व करते हैं। गिवन नंबर तो हम अगर HCF फाइंड करें 29 और 343 का तो आएगा 1। ठीक है, तो अगर नाउ 29 इज इक्वल्स टू 7 343 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 और 7 से 29 डिविजिबल नहीं है, तो नन ऑफ गिवन नंबर is factor of 27 is a factor of 29। ठीक है, therefore 32 upon 147 is in its simplest form में ये ऑलरेडी है, simplest form में है। तो 32 upon 147 is non-terminating repeating डेसिमल है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट 8। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 64 अपॉन 455। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर हम HCF फाइंड करें 64 और 455 का तो आएगा 1। तो 64 अपॉन 455 डिवाइडेड बाई 1 तो आएगा 64 अपॉन 455 आ गया। 64 अपॉन 455 आ गया। तो नाउ 455 is equals to 51 into 3 into 3। none of 51, 3 and 3 is a factor of is factor of 64। therefore 64 upon 455 is in its simplest form ठीक है, simplest form। therefore 64 upon 455 is non-terminating रिपीटिंग डेसिमल। ये हुआ हमारा आंसर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।